ये अबे कहाँ भाग गया ये पिटबुल? ओए बिल्लू बिल्लू कहाँ भाग गया तू? बिल्लू भाग गया कहीं नहीं, बिल्लू कर रहा है सुसु। तो वेलकम बैक टू अमन बुली के चैनल पे दोस्तों। अरे बिल्लू गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, तो कैसे हो दोस्तों? काफी दिनों बाद आज आप लोगों के सामने हम आए हैं लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में। शॉर्ट फॉर्म में तो हम आते ही रहते हैं। तो आज का दिन होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि आज आपको पता है हमारी जो पहली वीडियोस हुई थी वायरल बहुत ज्यादा, वो हुई थी कौन सी? जिसमें कि हम स्केटिंग करते थे। बुल्ली भागता था और मैं पीछे स्केट पे होता था। वो कहीं ना कहीं स्केटिंग मतलब मेरी बहुत ही स्टार्टिंग से बड़ा मन था सीखने का। सीखा बुल्ली के लिए और बुल्ली ने भी बहुत इंजॉय किया स्केटिंग करते करते। अब गर्मी के दिन आ गए हैं तो अब कम होगी स्केटिंग, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ। बुल्लू भाग के आ जा मोटे बिल्ले। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि स्केटिंग के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे स्केटिंग की जाती है। और अब बिल्लू कितना पानी देगा इस गर्मी में? सारा पानी यही निकाल देगा क्या? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अमन और बुली के साथ चलते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर, यानी नोएडा। अभी हम दिल्ली के इस कोने पे हैं और दिल्ली को पार करके हम दूसरे कोने से भी बहुत दूर जाने वाले हैं। बुली आजा बेटा, चल बैठ। सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को दिखाते हैं बुल्ली की स्केटिंग गैंग। दोस्तों निकल तो गए हैं, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है कि मुझे नहीं पता कि नोएडा के पार्क्स में डॉग की एंट्री का कैसे क्या हिसाब किताब है। ये बिल्कुल ही मैं तो सोचा ही नहीं। बुल्ली को तो मैं साथ में लेके आ गया हूँ। अब ये एक और टेंशन हो गई है। अगर होगी एंट्री तो ठीक है, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा टूर हो गया मेरा और बुल्ली का। भाई पहुंच गए हैं और ये देखो जरा बिल्कुल ही पेड़ अंदर आ गए। ऐसी जगह पार्किंग मिली है। कोई मिली क्या लगाई मैंने ऐसी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ना डॉग घूम रहे हैं। और भाई बुल्ली भी एक्टिव हो ही चुका है, तो फटाफट से चलते हैं अंदर पार्क के और चेकआउट करते हैं। भाई निकाल तो दिया। हेलो हाय, जा रहे हो क्या? नहीं। अच्छा अभी आए हो? किधर है सारे? सर अंदर है। चलो जंप करा रहे हैं। अच्छा चलो अंदर चलते हैं फटाफट से। ओके, अरे अंदर तो काफी लोग आए हुए हैं और ये हमने कर दी भाई एंट्री। और आपको दिखाता हूँ मैं, सामने से स्केट करते आ रहे हैं गाइस। चलो जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। कैसे यार? बढ़िया। सॉरी यार थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं। थोड़ा सा क्योंकि है 50-60 किलोमीटर अपने उधर से ना। द्वारका साइड से ना। हाँ जी। स्केट्स नहीं लाए? स्केट्स नहीं लाया क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ये साथ में था तो वो स्केट्स करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अरे फैन नहीं भाई, व्यूअर बनते हैं, वीडियो देखते हो तो मैं बताता हूँ हर बार। बल्ली देख रहा है भाई। ओ भाई साहब। बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत सही है, बहुत सही है। नहीं काटेगा। मिल रहा है, सबसे मिलेगा, सबसे मिलेगा। अरे बल्लू क्या कर रहा है भाई? इजी इजी इजी। नहीं घुसेगा तो।
बुल्ली देख रहा भाई आस पास में क्या चल रही है, क्या चल रही है। फोटो आज क्लिक तो करा मौज लो। हो गई आ जाओ आ जाओ। हाँ आज तो बड़ा मस्त ट्रिप हो गया इसका आज। ले जा तू, ले जा स्केट पे, तेरे को गिरा देगा। देखा है आपको बिस्किट्स। हाँ मैं भी स्केट करता हूँ, अभी तो गर्मी ज्यादा आ गई ना तो इसलिए नहीं करेंगे। अरे घास उड़ा दी। अरे बोला बुल्लू, चलो भाई बुल्ली को ट्रिक्स करके दिखाओ थोड़ी सी। किसको आती है ट्रिक? जंप करना आता है? मेरे को आता है। आता है। और इसको नहीं आता। सबसे बड़ा प्रो कौन है यहाँ पे? भैया अच्छा ये भैया आ जाओ भाई यार, जंप वंप करके दिखाते हैं, आपको स्लोमो बनाता हूँ। और फिर हम कुणाल से पूछेंगे बेसिक्स, किसी को अगर स्टार्ट करनी है स्केटिंग तो क्या क्या बेसिक्स होते हैं और सारी चीजें क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या गियर्स होते हैं, उस सारी चीज बताता हूँ। अब जैसे देखो ये बच्चे हैं ना अभी, तो ये गार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे पहले। तो ये जो भाई ने गार्ड्स लगाए हुए हैं और हेलमेट तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज तो हो गई। बाकी कुणाल से पूछते हैं। भाई कुणाल, अगर किसी को नई स्केटिंग बिल्कुल रुकी है, बिल्कुल नूब है, तो उसको क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या गियर्स लगेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? किसी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि परफेक्ट हो। मेरे ख्याल से भाई के पास सब कुछ है। हाँ इसके बाद सारी चीज लगाई हुई है। सबसे पहले स्केट्स हो गए। तो स्केट ये वाले इसके क्वाड्स है ना? हाँ ये क्वाड। तो पहले स्केट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्वाड्स यूज कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे इनलाइन स्केट्स यूज कर रहे हैं। तो इनमें फर्क क्या है क्वाड्स और इनलाइन में? क्वाड्स वाले हमारे बेसिकली रिंग के लिए होते हैं, ठीक और है। लाइनर्स हमारे लिए ठीक रोड है। के लिए हो गए, फ्री स्टाइल स्केटिंग के लिए हो गए, जंप्स वगैरह के लिए। अगर Okay. हम रोड्स वगैरह पे ज्यादा चलाते हैं तो लाइनर। ठीक है। उनमें भी थोड़ी सी वैरायटी है, जैसे मैंने पहन रखे हैं। तो ये स्मॉल डिकैथलॉन के या ऑक्सेलो के? हाँ ये स्टार्ट हमने इसी से किया था। आई थिंक 500 है ना, ये कौन सा है? हाँ ये ये 500 है और अपने पास 500 थे पहले, फिर 900 हमने लिए थे। 900 है किसी पे अभी यहाँ पे? 900 नहीं है, वो नहीं है। बच्चों के लिए नहीं होते ना। हाँ weight ज्यादा 3, heavy हाँ थोड़ा वो 3 लाइनर्स, वो 3 व्हील सेटअप होता है उसमें। कैप्रिकॉन, ये वाले लाइनर से कैप्रिकॉन। हाँ ये भी रोड के लिए है। ये रोड के लिए है बड़े, इसमें व्हील साइज भी होता है अलग अलग। 110। एक और है हमारे पास, तनिष्क आ गया ना, ये यूरोपियन वर्षो स्केट्स है, इसका अच्छा। भी 110 भी सो ये तो प्रो लेवल के होंगे थोड़े से स्केट्स। प्रो है ये। इसकी कॉस्ट क्या होगी ये वाले जो स्केट्स हैं? 41-42,000। 41,000 के वाले स्केट्स हैं। तो यार इसके टायर तो घिस जाते होंगे, फिर कैसे करते हो? टायर कहाँ मिलते हैं इसके? मिल जाते हैं? इंडिया में अवेलेबल है अभी? यहाँ क्या क्या ब्रांड है ये? इंडियन ब्रांड भी हम इसमें लगा सकते हैं, या अच्छा, यूरोप अच्छा। से इंपोर्ट करानी है, अमेरिका से, तो वो हाँ import हाँ, बट इसमें हार्डनेस का कुछ होता है ना? ये actually, वो है कार्बन फाइबर है। अच्छा कावासाकी S2 होती है ना, ओके 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 ये सारे जितने भी लाइनर्स है सारे कार्बन फाइबर बोट है। ओके। ये 5 लेयर कार्बन फाइबर है, ये 3 लेयर कार्बन फाइबर है। अच्छा तो ये बाई चॉइस इन्होंने क्वाड्स लिए हैं या फिर क्या रीजन था? एक्चुअली एडजस्टेबल स्केट्स के बाद जैसे बच्चे नूब होते हैं, हाँ। स्टार्ट करते हैं स्केटिंग, उसके बाद सबसे पहले बच्चे क्वाड्स ही लेते हैं। ठीक है। क्वाड्स के बाद हमारे वो वाले लाइनर स्केट्स आते हैं, तो वो Okay. क्वाड्स के आगे निकल गए, इस वजह से उनके लाइनर स्केट्स है, प्रोफेशनल लाइनर। अच्छा कोई हाँ कोई अगर डायरेक्ट चाहे कि इनलाइन पे ही स्टार्ट करें तो वो पॉसिबल है क्या? इन लाइन पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, एडजस्टेबल पे बच्चे का बैलेंस कैसा है। अगर अच्छा। बैलेंस उसका प्रॉपर नहीं है, नहीं कर पा रहा, तो लाइनर लेने का फायदा नहीं है। 3-4 Okay. महीने उसको प्रैक्टिस करनी हाँ। पड़ेगी। वैसे मैं बता देता हूँ कि बचपन में मैंने भी क्वाड्स करे थे लेकिन ज्यादा नहीं करे थे। उसके बाद मैंने इनलाइन स्केट्स ही यूज किया था डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रोड पे ही निकलना है स्टार्टिंग से। तो अगर रोड पे जाना है तो फिर तो उसके लिए इनलाइन ही रोड बेस्ट है, पे तो लाइनर बेस्ट, और रिंग के लिए ये वाले क्वाड्स रिंग के ठीक लिए है। क्वाड बेस्ट है। ठीक है। तो अभी इनके क्या चल रहा है इंडिया में? कुछ है कंपटीशंस वगैरह ऐसी कुछ होती है इंडिया में चीजें? तो अभी नेशनल वगैरह CBSE RSFI के चल रहे हैं, ओके और इंडिया से बाहर थोड़ा ज्यादा स्कोप है, जैसे नीदरलैंड हाँ, हो गया, सबसे ज्यादा अच्छा। स्कोप स्केटिंग का वहीं पर है। ठीक है। तो डॉगी आ गया भाई, डॉगी आ गया। इधर आजा, पीछे आजा बुल्ली। इसने देखा नहीं है अभी तक बुल्ली को, अभी देखेगा तो हल्ला मचा देगा वो। बहुत बढ़िया। नो आओ चलो थोड़े से अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्रिक्स वगैरह करके देखते हैं थोड़ा, है ना? ब्रेकिंग ट्रिक्स के बारे में समझते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन करते थे मेरे को जब मैं बुल्ली के साथ स्केट करता था ना, कि आप रुकते कैसे हो? तो आओ दोस्तों आज वो राज खोल देते हैं। वैसे मैं वो ये वाली अपना क्या बोलते हैं टी ब्रेकिंग करके मैं रुकता था। हाँ और भी कई तरीके के ब्रेक्स होते हैं, आपको मैं ब्रेकिंग दिखाता हूँ किस किस तरीके की हो जाती है। आओ जी बताओ कौन कर लेता है ब्रेकिंग बढ़िया? सारी ब्रेकिंग करके दिखाते हैं। सारे करके दिखाते हैं? अच्छा ये करके दिखाते हैं। अमन भाई आप थोड़ा सा सेंटर में चले जाओ, चलो जी ठीक सारे है। बच्चे स्पीड से आएंगे और वहाँ ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ जी ले आओ आ जाओ। कंट्रोल करना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ना ये इंक्लाइन के ऊपर भी है तो इसलिए भी थोड़ा सा हार्ड होता है।
ये ब्रेकिंग हो रही है देखो जी, और ये भी ये है टी नीचे ब्रेक। नीचे फिसल रहे हैं। ये टी ब्रेक बोल सकते हो इनको थोड़ा सा। ये हो गई टी स्टॉप, स्लो ये स्टॉप। टी स्टॉप हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा हार्ड भी होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे आ रहा है ना एकदम से। ये देखो, ये गिरना पड़ना ना बड़ा कॉमन होता है और ये आपको स्टार्टिंग में गिरना ही पड़ता है बिना गिरे। और सबसे पहले ओ भाई साहब, ये था क्या बढ़िया ब्रेकिंग करी है। ओए बुल्ली एक्साइटेड हो रहा है। ये दूसरा ब्रेक कौन सा था, क्या बोलते हैं इस ब्रेक को? पावर स्टॉप। पावर स्टॉप। हाँ, वो तो दोनों में घिसते हैं टायर, तो कोई भी ब्रेक मारो तो टायर तो घिसने ही है। टी ब्रेक टी ब्रेक में कम, पावर स्टॉप, पावर स्लाइड, इन सब चीजों में ज्यादा। और किसी को अगर बिल्कुल इंस्टेंटली सबसे तेज ब्रेक मारना है तो कौन सा ब्रेक हो सकता है? पावर स्लाइड। पावर स्लाइड। चलो पावर स्लाइड भी करके देखते हैं। ये यहाँ सही रहेगा क्या? पावर स्लाइड के लिए एरिया थोड़ा सा ये अच्छा, आगे कोई हमें प्लेन उस पे करना होगा ना पावर स्लाइड। तो यहाँ पे तो अरे देखो रो उसमें उतर गया। पर देखो कितना, ये देखो सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम सबसे पहले इसमें गिरना सीखते हैं। तो गिरने की क्या स्ट्रेटेजी है? अगर कोई गिर रहा है तो कैसे गिरेगा? गिरना है तो हमेशा आगे की तरफ गिरना है, नी बैंड करके। बस हमारी सेफ्टी किट पूरी होनी चाहिए, जैसे इसमें पूरी पहन रखी सेफ्टी। ठीक है, रीजन क्या है आगे गिरने का? बैक साइड में गिरेंगे तो बैक इंजरी हो सकती है, उसके चांसेस है, क्योंकि बैक सपोर्ट नहीं आता स्केट्स में। लेकिन अगर हम आगे गिरेंगे तो हम पूरे वेल प्रिपेयर्ड होते हैं उस चीज। राइट, क्योंकि हमारे जो गियर्स भी है ना, देखो अब हाथ में भी और हमने हर जगह जो गियर्स लगाए हुए हैं वो आगे गिरने के लिए प्रिपेयर्ड है। पीछे सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ना कि हमारा हेड बैंग ना हो जाए जमीन पे, वो सबसे बड़ी इंजरी हो सकती है। इसलिए हेलमेट सबसे मेन चीज है और बाकी के जो गियर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। और अब जितना अर्ली आप स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी आप सीख जाओगे, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। बड़े हो गए तो थोड़ा वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा पहले आपको। उसके बाद ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो गिरने से डरना नहीं है, गिरना है पर तरीके से गिरना, पहले सीखना है कि कैसे आप गिरोगे और आगे कंटिन्यू करोगे। अरे बिल्लू कहाँ जा रहा है बेटा? बुल्ली ने डरा दिया भाई सबको, क्योंकि बुल्ली हो रहा है एक्साइटेड और बुल्ली को दिख रहा है पार्क, और बुल्ली चाहता है रनिंग करना क्योंकि वहाँ पे उसको दिख रहे हैं डॉग्स बैठे हुए दूर से। ये देखो स्पीड पकड़ने का क्या बढ़िया तरीका दिखाया था। गेट नंबर 1 पे चलना है भाई हम सबको। आ जाओ, चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो आओ दोस्तों। अब ये आगे हाँ पूरी स्पीड में भागेगा और ये लोग तो आएंगे स्केट्स पे, मैं भागूंगा पैदल। आ बेटा बुल्ली, चलो जल्दी आ। मैंने आपके थोड़े शॉर्ट्स देखे। अच्छा देखे आपने? ओह कूल, कौन सा वाला देखा है? आप मतलब स्केट्स पहने रहते हो, ये भागते हैं। एग्जैक्टली जी। चलो बुल्ली आ जाओ, कम ऑन। बस इजी 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 इजी, आओ भाई चलते हैं सारे के सारे। कितनी तेज भाग रहा है बुल्ली। ओ भाई वार्निंग दे दिया डॉग्स ने, सारे डॉग एक्टिवेट हो चुके हैं। ओ भाई डरना नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो हम कैसे लीड लेंगे और यहाँ पे अथॉरिटी जमाएंगे कि भाई यहाँ पे तो हम आए हैं और हम रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? तो चलो दोस्तों आ जाओ, चलते हैं, आराम से लेंगे। बोली इजी। चलो दोस्तों, मेरे को पिटबुल से दूर चलो। ओ कितना अच्छा बना है। मेरा भाई भी एक अमेरिकन मुर्गी है। अच्छा बिल्कुल सेम है। ओके। अरे भाई क्या बोल रहे हो? मैं नहीं डरता डॉगी से, नहीं मैं नहीं डरता किसी से। चलो चलो चलो, बिल्कुल चाहे वाला है। किधर जाना है हमें? सीधा सीधा। चलो भाग के चलते हैं फिर तो। आ जाओ भाग के चले, आ जाओ सारे आ जाओ। ओ भाई मजा आ रहा है। Come on. शाबाश। चलो कभी भी पुलिस पीछे आ जाएगा, काट लेगा भाई किसी ने। चलो काटेगा नहीं, आ जाओ। बहुत बढ़िया। पुल इधर से भी एक स्केटर जा रहा है। गुड बॉय, शाबाश। राइट ले लो भाई, आ जाओ, कम ऑन। चलो सीधा कर लो बेटे, कर लो। ओ भाई थका देता है ये बुल्लू। हाँ यार स्केट पे नहीं हूँ ना। निकल जाऊँ मैं? मजा, हाँ निकल जा। और देखिए
अगर पकड़ लिया रुकेगा नहीं इधर से स्केट पे, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है इस टाइम पे। ओह इधर से बेटा चलो। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेज। रिंग कितनी बढ़िया बनी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री है। और ये पार्क द्वारका वाले 20 रुपये दे रहे हैं और वहाँ पे भी ये सब चीज़ें नहीं है। लो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं रिंग में। बुल्ली जा रहा है पहले हरियाली में, बिल्कुल लेट जा बुल्ली, सो जा, सोई हो जा बुल्ली, सोई हो जा, सोई। ये गई भाई सोई हो गई बुल्ली तो बुल्ली तो सोई हो गई। अरे बुल्लू क्या हो रहा है ये, क्या मस्ती आ गया। इतने सारे स्केटर्स पहली बार देखे हैं इसने एक साथ आराम से। बुल्ली भाई देख रहा है ड्रोन, वैसे हमारा भी ड्रोन आने वाला है। वही देख रहा है क्या चीज़ आ गई है, क्या उड़ रहा है भाई। ओह बुल्ली ड्रोन था। अब देखो डॉग को जब गर्मी लगती है ना तो वो ऐसे अपने आप को कूल डाउन करता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है, और ये गिरते हैं और उठते हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा उधर। अभी हमें एक चीज देखनी है कि कैसे हम अपनी बॉडी की पावर को यूज करके स्पीड गेन कर सकते हैं। तो उसकी क्या टैक्टिक्स होती है भाई फिलहाल स्पीड गेन करने के लिए? एक तो थोड़ा सा देखो लेग वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमें अगर हमारे व्हील्स स्पीड व्हील्स है, जैसे इनलाइन स्केट्स में मैक्सिमम स्पीड व्हील होते हैं, ठीक है, तो स्पीड व्हील होने चाहिए हमारे, और स्पीड बेयरिंग्स, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड बेयरिंग होगा तो हमें इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। अच्छा तो टेक्निकल हो गई चीजें। हाँ। लेकिन जैसे हमारा बॉडी का पोस्चर होता है कोई, जैसे रुकने के लिए हमारे पास टी ब्रेकिंग और ऐसे होता है, स्पीड बनाने के लिए कोई टेक्निक होती है हमारे पास? के लिए थोड़ा सा विंड ब्लास्ट को हमें काटना पड़ता है, बॉडी थोड़ी बैंड करनी पड़ती है, नी बैंड करनी पड़ती है, और थोड़े हमें कपड़े एरोडायनामिक पहनने पड़ते हैं। ठीक है। बिल्कुल स्किन फिट पहनेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, थोड़े लूज फिट होंगे तो स्पीड थोड़ी हमारी कम हो जाएगी। ओके। क्योंकि अगर स्लिपरी जगह है उसके बाद भी हमें पेस गेन करना है, स्पीड गेन करनी है, थोड़ा सा हमें बॉडी को स्टिफ करके चलना है, अच्छा टाइट करके चलना है। ठीक है। और थोड़ी लॉन्ग स्टेपिंग करके ऐसे करके बड़े बड़े स्टेप्स लेने पूरे लंबे, ऐसे पूरे हम स्टेप्स लेंगे तो हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और स्लिपरी एरिया में स्पीड कुछ भी हम मतलब एक्स्ट्रा कर ले, बट टॉप स्पीड हमारी नहीं निकल सकती। टॉप स्पीड जैसे हाईवे वाला मटेरियल होता है या फिर सिंथेटिक वो हो गया, ट्रैक हो गया, उसमें हमारी बेस्ट स्पीड निकल। अच्छा। और अभी तक की कुछ टॉप स्पीड कितनी हो सकती है स्केट्स पे कोई बंदा जाता है? स्केटिंग की टॉप स्पीड हमारी ऐसे किलोमीटर्स में अगर हम काउंट करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आ रहा है। अच्छा, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है इंडिया का। अच्छा। और इंटरनेशनली कुछ? इंटरनेशनल का उसमें किलोमीटर्स में नहीं, वहाँ पे राउंड्स में होता है। जैसे 300 मीटर है, कितने सेकंड में कवर अप किया, तो उनका 23 सेकंड है। 23 सेकंड में 300 किलोमीटर उन्होंने 300 मीटर 300 मीटर कवर अप किया। और मैं ये कर्व एरिया की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रेट लेन की नहीं, उसके लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जैसे रिंग होते हैं ना, ट्रैक्स होते हैं, स्केटिंग रिंग होते हैं, उसमें 23 सेकंड का 300 मीटर का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट इंटरनेशनल। अच्छा चलो जी, अब ट्रिक्स भी देख लेते हैं, जरा जंप वगैरह देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ थोड़े से सिनेमैटिक्स। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
और दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, ये जो है ना ऑफ रोड पे करना है ये और ज़्यादा टफ होता है। प्लेन पे तो हम लोग कर लेते हैं फिर भी, बट ऐसी सरफेस पे बैलेंस मेंटेन करना ये आपके आगे जाके कैलिब्रेशन स्किल्स जो होती हैं, मोटर स्किल्स होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है ये वाली एक्टिविटी स्पेशली। तो ये देखो बैक उल्टा करना तो और भी ज़्यादा टफ है। देख रहे हो आप, रिस्क आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। रिस्क जितना लोगे फिर उतनी बढ़िया एक्टिविटी और उतनी ज़्यादा आउटकम उसको मिलेगा, उतना ही तगड़ा रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। और ऊपर चढ़ना देखो किस तरीके से आप पहाड़ पे भी क्लाइंब कर सकते हो इस वाले स्टेप से। रेडी कर दी स्टार्ट। करो ट्राई। अभी दोस्तों ये करने वाले हैं कार्ट व्हील के साथ साथ, ये देखो कार्ट व्हील भी और स्केट भी, स्केट पहन के कार्ट व्हील नॉर्मल नहीं हो पाती और यहाँ पे स्केट पहन के कार्ट व्हील करना, ये देखो। कोई बात नहीं, हंस रहे हैं देखो गिरते हुए भी। तो यही हमें चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप ऐसी ही होनी चाहिए। नो, बोल 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 नो। आप तक जो मेन बात पहुंचानी थी वो ये थी कि घर से थोड़ा बाहर निकलो, स्क्रीनों से बाहर निकलो, है ना। हालांकि ये चीज़ भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन ये मोटिवेट क्या मतलब क्या बोलते हैं, आयरनी है, आयरनी तो है, लेकिन कुछ चीज़ें स्क्रीन पे देख के आप मोटिवेट हो रहे हो और अगर बाहर निकलने का आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल निकलो। गर्मी के दिन है, इतनी दूर में आया और इतने प्यारे प्यारे बच्चे और क्या टैलेंटेड बच्चे हैं यार, इन सबसे मिला है। आप अपने आप को इस चीज़ में कंपेयर करके जरूर देखना कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। कुछ चीज़ होती है जहाँ कंपेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं मानता हूँ नंबर्स वगैरह में इतना कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, बट इस चीज़ में आपको कंपेयर जरूर करना है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ें आप मिस कर रहे हो दुनिया में। हाँ, घास में तो मज़ा आता ही है इसको। अमन भाई चलो जी, ओके। हाँ, काफ़ी मज़ा आया और बुल्ली को बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगी, इसलिए अभी देखो ठंडक में बैठ गया है। और कीप डूइंग इट यार, जितने भी लोग आप कर रहे हो, आप लोग तो दिखोगे अभी ब्लॉग के अंदर, इस चीज़ को कंटिन्यू करना है ना, छोड़ना मत। बच्चों को बता दो ब्लॉग कब आएगा। हाँ, ब्लॉग आ जाएगा, देखो ट्राई मैं करूँगा कि 2 दिन में मैं एडिट कर लूँ और डाल दूँ 2-3 दिन के अंदर, बट वीकेंड से पहले तो आ ही जाएगा ब्लॉग वैसे, ठीक है ना। आप सब ना शो ऑफ कर सकते हो। हाँ, पर इस चीज़ का कभी मैं बोलूँगा कि शो ऑफ मत करना। शो ऑफ, हाँ शो, अमन भाई से मिले, नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, आप जब बोलोगे तभी मैं मिल जाऊंगा। लेकिन ये सारे बच्चे आपको अच्छा, बहुत पहले से मतलब वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। अच्छा। और एक दिन मैंने इनको वैसे ही मतलब डांटते बता दिया। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि सर हमें कब मिलवा रहे हो। हाँ। हमें भी मिलना है, हमें भी फोटो क्लिक करानी है उनके साथ और बुली से मिलना है, इस वजह से मैंने आपको स्पेशली बोला। उनको भी बोला था आकाश भाई को। अच्छा, बट हाँ उनका थोड़ा अभी चल रहा है, बिजी चल रहा है। तो मेन बात यह है, देखो आपको सबसे पहले ना जो राइट कंटेंट है वो कंज्यूम करना है, और जो फ्लॉन्ट करना है, जो जिस चीज़ पे आपको फ्लॉन्ट करना है ना, वो आपके स्केट्स हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि अभी कर पाते हैं स्केट्स वगैरह। मुझे भी सीखने में थोड़ी मुश्किल होती है, चीज़ डिफिकल्ट है, लेकिन इसलिए इस चीज़ की वैल्यू भी है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करना, और आपको पता नहीं चलेगा कि कब 10 साल बाद आप बोलोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने बचपन में ये चीज़ सीख ली है, क्योंकि ये बचपन रेयर में स्किल सीखने है की चीज है। हाँ। जब आप 20s के हो जाओगे ना, या जो जितने भी वहाँ पे पीछे आपको सब देख रहे हैं जो 20s के या बड़े हैं, वो स्केट्स सीखना उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, आपको आता है अब आप कभी नहीं भूल सकते, लेकिन जिनको नहीं आता ना वो सीखने में उनको बहुत टाइम लगेगा, बहुत चोटें लगेगी। और यहाँ पे अभी आप लोग मुझसे मिलने नहीं आए, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसे लोग देख ही रहे हैं, जो लोगों ने नहीं देखा है, अनसीन थोड़ा सा है, वो ये चीज़ है कि उनको पता ही नहीं है कि इंडिया में भी ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, और इवन मेट्रो सिटीज़ में। और बिल्लू, और साथ में इंक्लूजन बढ़ाना तो हमारा मोटिव है ही, कि कैसे नेचर और इनके साथ जुड़ के हम अपनी बॉडी की भी कैसे फंक्शनलिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अंधेरा भी होने लगा है, आप लोग अपनी मस्ती और एजुकेशन ही बोलूँगा मैं तो, बहुत तगड़ी वाली वो फिजिकल एजुकेशन कंटिन्यू रखना। और बच्चों को एक मैसेज और मैं देना चाहता हूँ कि आजकल क्या है ना, बच्चे फोन से बहुत जुड़े रहते हैं। हाँ, फोन में जुड़ो भी तो सही कंटेंट के साथ जुड़ो। इसलिए आप देखोगे हमारे कंटेंट में कोई हम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, आपको भी नहीं करनी है। एटिकेट्स और एथिक्स के साथ ही हमेशा आगे बढ़ना है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जो कि रेयर कमोडिटी है आज की तारीख में। बस यही करना, और थोड़े उठपटांग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे थोड़ा अलग रखना, जो कि वायलेंस और लड़ाई झगड़े इन सबको प्रमोट करते हैं। उनमें कुछ नहीं रखा, सबका नुकसान ही हुआ है।
बस एंटरटेनमेंट मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता आप लोगों को। तो चलो यार, चीयर इट अप और मिलते हैं दोबारा। मिलोगे? ओके, बाय बाय फॉर नाउ। फिर अब चलते हैं अमन एंड बुली। भाई नोएडा में मजे तो है, लोगों को एक्सेस तो है, बढ़िया चीजों का, तो मजा आ रहा है। पता नहीं क्यों थकने के बाद भी भागने में, इतने बढ़िया इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ नहीं यहाँ पे, मतलब मैं कहीं पहाड़ों वाली जगह और ऐसी जगह पे हूँ। वेल डन नोएडा अथॉरिटी, वेल डन। और यहाँ के लोग भी वेल डन। अब देखो कैसे हम हैंडल करते हैं। यहाँ पे आ रहा है खुला हुआ जर्मन शेफर्ड। अरे पीछे यहाँ से आ रहा है ब्यूटीफुल जर्मन शेफर्ड, बहुत बढ़िया। ये भी तो लोग प्यार मांगते हैं। क्या हुआ, आजा खाना खाएगा? भाई को कुछ खाने का दे देता है। आजा ले, आजा खा ले, ठीक है खा ले। अच्छा खा ले, इनसिक्योर है, मैंने डांट दिया था ना, पर ये खा लेगा, अच्छी चीज़ है। तो मैं बोलता हूँ कि जो भी हमें ब्रांड से मिलता है वो इन बच्चों के लिए ही चला जाता है। और देखो लेके चला गया, बहुत बढ़िया। ऐसे शांत किया जा सकता है, हर बार लड़ाई जरूरत नहीं होती। अपनी प्रोटेक्शन करो, उसके बाद इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस ब्यूटीफुल से व्लॉग को आज हम इस एग्जिट गेट पे ही करते हैं खत्म। amanandbully.com पे अब जरूर जाना, उधर बहुत सारी एक्सेसरीज आई हुई हैं बढ़िया बढ़िया सी, वो जाके चेकआउट जरूर करना। इसको बिठाते हैं फटाफट, बुली बैठ जा गाड़ी में, या इसको पानी पिला देना पहले ठंडा ठंडा। बहुत प्यास लगी थी बिल्लू को। ये गेट बॉय, माय बॉय।